जन स्वराज का उम्मीदवार वार्ड सदस्य के लिए खड़ा होगा। जन स्वराज का उम्मीदवार मुखिया के लिए खड़ा होगा। जन स्वराज का उम्मीदवार वार्ड पार्षदों के लिए चुनाव में खड़ा होगा। पंचायत चुनाव में जोरदार दस्तक देगी जनसुराज। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने सभी को तैयार रहने के लिए कहा। जनसुराज पार्टी की ओर से अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए विगत चुनाव में पार्टी की ओर से हुई चूक की समीक्षा के उपरांत नए सिरे से संगठन को तैयार किया गया है। इस बाबत बुधवार को जिला संगठन की घोषणा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जिला कार्यालय रहिका पहुंचे, जहां उन्होंने जिला संगठन की घोषणा तो की ही, साथ ही आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी पार्टी के लोगों को एक्टिव रहने के लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया जिला पार्षद का चुनाव संगठन के लोग लड़ेंगे। इस दौरान मनोज भारती ने सभी की उपस्थिति में अनिल मिश्रा को नया जिला अध्यक्ष व शमसुल हक को जिला महामंत्री बनाने की घोषणा की। इसके अलावा पूर्व में मिथिलांचल क्षेत्र, जिसमें दरभंगा, मधुबनी व झंझारपुर को शामिल कर पार्टी ने एक इकाई बनाया है, उसके क्षेत्रीय प्रभारी रत्नेश्वर ठाकुर सहित अन्य को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। वहीं वरीय अधिवक्ता संजय मिश्रा को लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया गया। नई जिला कमेटी में हरलाखी के सरिता देवी को महिला अध्यक्ष, ईश्वर चंद्र झा को बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अध्यक्ष, रजनी ठाकुर को मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किए जाने की घोषणा के साथ नियुक्ति पत्र दी गई। देखिए इस मौके पर जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती व क्षेत्रीय प्रभारी रत्नेश्वर ठाकुर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार मैं एक विशेष काम के लिए मधुबनी आया हूं, जब हम मधुबनी जिले में नव गठित जन स्वराज पार्टी की समिति का गठन कर रहे हैं, जिसमें 12 एकल पदधारी और 2 मीडिया प्रभारियों के नाम बताए गए हैं। इसके अलावा हमने मिथिलांचल क्षेत्र, जिसमें दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर आता है, इन तीनों जिलों के क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय प्रभारियों की भी घोषणा की है, जिन्हें आज उनके नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। मुझे आशा है कि इसके साथ मिथिलांचल क्षेत्र में जन स्वराज एक मजबूत कदम बढ़ाएगी आगे के दिनों के लिए और हमारे आगे के प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए। आगे जितने भी चुनाव बिहार में आएंगे, उसमें जन स्वराज ने निश्चय किया है कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और कोशिश करेगी कि बदलाव जमीन के स्तर से शुरू किया जाए। मैं मनोज भारती हूँ, जन स्वराज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा भेजल जा रहल छै। पहले जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कहनो रहथिन जे इस दिन के लिए बनल छै, तराई पर की कहब? प्रशांत जी ने जो कहा था उस समय उनको बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन उनकी बात अंततः सच हुई। लेकिन उसके अलावा जो मुख्य बात ये है कि बिहार की जनता को एक बार फिर से बीजेपी ने बुरी तरह ठग लिया है। उन्हें तरह तरह के लुभावने वादे करवा के नीतीश बाबू को आगे करके उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन जब चुनाव वो जीत गए तब उन्होंने नीतीश बाबू को यहाँ से हटाने का प्लान, जो पहले से ही बना हुआ था, उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया। इस पूरे चक्कर में जो लूजर है वो बिहार की जनता है। जितने भी कार्यक्रम बनाए गए थे, जितने भी विशेष आयोजन करवाए गए थे नीतीश बाबू के मुंह से, अब उन सब का कोई आधार नहीं बचेगा। जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा वो कहेगा कि ये जिन्होंने किया था वो तो अब यहाँ है नहीं, और बिहार की जनता को बीच मझधार में छोड़ दिया जाएगा। एक तीसरी बात भी सामने आती है कि हो सकता है कि ये एक सोची समझी साजिश हो कि जो भी बन पड़े, ये उदाहरण ये आप दे दें, लोगों को लुभावने वादे करवा दें, और खजाने में पैसा तो है नहीं, इसलिए उन सारे वादों को पूरा नहीं किया जा सकता, ये हर कोई जानता है। लेकिन फिर भी ये धोखा बिहार की जनता को दिया गया। हम इस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। जो चूक और त्रुटि पीछे देखा गया है, उस त्रुटि को सुधार करते हुए मिथिलांचल में
एक नंबर की पार्टी जनसुराज बनेगी। और इसके लिए आज जिला संगठन मधुबनी की घोषणा हुई है, अभी फिर झंझारपुर की घोषणा होगी, 12 तारीख को दरभंगा जिले संगठन की घोषणा होगी और फिर हम लोग प्रखंड और पंचायत स्तर पर इस कमेटी की घोषणा करेंगे। और जून से हम लोग गांव की आवाज बनकर, आम जनता की आवाज बनकर सड़कों पर और गांव में उतरेंगे, जनता की आकांक्षा के लिए, बिहार के परिवर्तन के लिए, बिहार में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। ये जनसुराज का बुनियादी सिद्धांत है और बुनियादी लक्ष्य है, इसे हम पूरा करेंगे। जमीनी स्तर पर हमारा कार्यकर्ता खड़ा हो, इसके लिए हम सब लोग पूरे राज्य कमेटी प्रशांत जी के नेतृत्व में, अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हम सब लोग ये कमेटी की घोषणा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, जो गलती हुई है उसको सुधार करते हुए आगे से हम जनता की आवाज बनेंगे।